हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू मार्केट अपडेट। तो बीटीसी पे बात करते हैं। कल और आज सुबह तक लोग बहुत बुलिश हो चुके थे कि वी आर गोइंग टू 100K, 1,10,000, ट्रम्प इज सेविंग द बेयर मार्केट। खैर, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कल वाली, जो हमने कल मार्केट अपडेट पोस्ट की थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक लेवल, द 94 93 के जोन। और ये हमने स्कीमेटिक ड्रॉ किया था आर प्लान गोइंग इन मार्च। पहले आप एक दफ़ा ये क्लिप देख लो, कल हमने क्या बात की थी, फिर आते हैं इस पर। दिस इज़ माई प्लान गोइंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ द एरिया आई वुड बी इंटरेस्टेड टू शॉर्ट। वापस जब यहाँ से हम रिजेक्ट होके इस जोन में आते हैं, दिस इज़ वेयर आई विल बी बाइंग, फिर यहाँ पे बाइंग। अच्छा, आई वाज सेइंग दिस इज़ द एरिया आई वुड बी लुकिंग टू शॉर्ट। ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग जो अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि यू सी द मार्केट, एक ये सर्टन लेवल है, प्राइस इसके ऊपर थी। एक बेसिक एसआर लेवल की बात कर रहा हूँ। अब एक दफ़ा प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, अब उसको वो रीटेस्ट करने आ रही है। हाउ कैन यू बी बुलिश राइट हेयर? एक तो सिनेरियो आप वेट करें, ऊपर प्राइस फ्लिप करे, लेवल कंसोलिडेट करे, कंफर्म करे कि दिस लेवल इज फ्लिप्ड, ओके यू कैन गो लॉन्ग आफ्टर दिस। लेकिन जब प्राइस लेवल ही नहीं फ्लिप कर पा रही और यहीं से रिजेक्शन ले रही है, वाई वुड यू लॉन्ग हेयर? या आप स्पॉट बाय यहाँ क्यों करोगे? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहती है जब तक फ्लिप ना हो जाए। अब हम देख रहे हैं यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, तो लोग अब पैनिक में है कि उनने इधर बाई कर लिया था इस पम्प पे, नाउ दे आर ट्रैप्ड हेयर। तो ये एक बड़ा एक नॉर्मल सा तरीका है मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप करने का। कोई भी न्यूज़ इवेंट पे मार्केट को पंप करेंगे, उसके बाद वहीं से सेल ऑफ आएगा। अब जो कल पंप आया था हमारे पास ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से कि स्ट्रेटेजिकल रिजर्व्स बन रहे हैं, दिस वाज द मूव। 100% रिट्रेस्ड। जो सारा पंप ऊपर वाली साइड पे मिला था, वो सारे रिट्रेस कर चुके हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। पास्ट में हमारे पास 2019 में एक दफ़ा इस तरह ही हो चुका है, वेयर चाइना सेड दैट दे आर ईजनिंग द पॉलिसीज क्रिप्टो के लिए। मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। 2019 अक्टूबर, एक सेकेंड, राइट है। इस पे मैंने आज ट्वीट भी किया था टेलिंग अबाउट दिस। यहाँ पे भी हमारे पास एक ये की लेवल है, ये वाला एरिया। अब एक दफ़ा प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, प्राइस कम्स बैक टू रीटेस्ट रेट। अब आप यहाँ पे बाइंग तो नहीं कर सकते हो ना। अब ये यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 42% पंप हुआ था, और व्हाट हैपेंड, इवेंचुअली प्राइस ने पूरा मूव को रिट्रेस किया। आई एम नॉट गेटिंग इनके सीएमई गैप है, ये है वो है। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द मार्केट नेचर, मार्केट में किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट कराया जाता है। अब ये चाइना वाली एक मेजर एग्जांपल है जो हमारे साथ पास्ट में एक एक्सपीरियंस हो चुका है। अब हम 7,400 से पंप होके हमें पंप कराया जाता है 10,000 तक, और 10,000 से वापस हम जाते हैं प्रिंटिंग इन अ न्यू लो 6,500 वाले एरिया में। अब आप इस केस को भी देखें तो हमें एक सिमिलर मिला। ये जो लो था, जो अर्लियर ऑन फॉर्म हुआ, जो सारी बाइंग आई इस पंप पे, सबको मार्केट ने निकाला, फिर रैली दी, अगेन फिर रेजिस्टेंस के पास आया, इवेंचुअली डंप्ड ऑफ। अभी भी करंट एग्जांपल लें, सेम सिनेरियो है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम पुरानी टैक्टिक्स ही यूज़ होती हैं आप सबको ट्रैप कराने के लिए। एक ये मेन एसआर लेवल है, प्राइस डंप हुई, लेवल तोड़ा, रेजिस्टेंस पे आई, और वहाँ से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, अगेन सेम प्लान ही अभी भी हमारा, ये लो स्वीप हो, रिक्लेम हो, और यहाँ से हमें वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैक टूवर्ड्स 91 के। फिर ये रेजिस्टेंस लेवल है। नाउ फिर आप देखोगे कि इफ़ यू वांट टू सेल देयर, टीपी करना है, स्टॉप्स ब्रेक इवन पे करने, दैट्स ऑन यू। ये अब 20% के ऑलमोस्ट रेंज है। आई एक्सपेक्ट के हम यहाँ पे कुछ अर्सा कंसोलिडेट करेंगे। वन मोर थिंग, इथीरियम पे भी डिस्कस कर लें। मोस्ट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी इथीरियम का क्या करना है। देखो, इथीरियम की ना अपनी नेचर है थोड़ी, उसकी मूवमेंट की। रैली आती है और जब डंप आता है, वो रिवर्स होने से पहले या कोई बड़ा एक्सपेंशन देने से पहले हमेशा कंसोलिडेट करता है। अभी हमारे पास ये सेल ऑफ आया अर्लियर ऑन 24 में, ऑलमोस्ट 50% डंप हुआ, मार्केट ने वापस रिवर्स फ़ौरन नहीं किया, उसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद रिवर्स किया। सेम सिनेरियो अभी भी है। अभी हम थोड़ा यहाँ रेंज करेंगे,
बिफोर ब्रेकिंग दिस रेड लाइन, ये मतलब एक मेन एरिया है एसआर लेवल फ्लिप 2800 वाला जोन, इस पे आप नज़र रखो फॉर इथेरियम, एक मेजर बड़ी रैली के लिए, जो कि आपको 2800 से 4000, ये स्प्रिंग पॉइंट्स हैं, इसके बीच में हमारे पास इतनी कोई खास रेजिस्टेंस पहले नहीं है। ये जोन है रेजिस्टेंस का, ये जोन है सपोर्ट का। फिलहाल हमने मेन जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया हुआ है इनटू रेजिस्टेंस, वो फ्लिप हो तो आपको यहाँ से वापस पुश मिलेगा अप साइड पे। बट राइट नाउ यही जोन है, आपने इसको जेन में रखना है फॉर इथेरियम। अगर आप पहले भी इसको देखो, जब हम पास्ट में भी इस एरिया में आए, हमने बड़ा डंप किया, फॉरन रिवर्स नहीं किया, कंसोलिडेट किया इस रैली से पहले, फिर सेम सिनेरियो इधर, अभी भी सेम सिनेरियो इधर। मार्केट की नेचर को थोड़ा समझोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीटीसी के थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग किसी पोजीशन में अभी हो, ये कोई नई पोजीशन लेनी है, देखो दीज टाइप ऑफ स्वीप्स आर वेरी बेरिश और इस टाइप ऑफ स्वीप्स आर वेरी बुलिश, ठीक है। अब ये इम्पल्सिव सेलिंग शो कर रहा है कि प्राइस में हमारे लेवल ईयरली ओपन से इम्पल्सिवली सेल ऑफ हुआ। एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी जो आज बनी थी मार्केट में न्यूयॉर्क ओपन के टाइम पे, वो ये हमारे पास ट्रेड थी विच आई टोक एज वेल। इधर यहाँ पे हम इक्वल हाइज बनाए हुए थे, सप्लाई से रिजेक्ट हुए, दिस वाज योर शॉर्ट एंट्री, एसएल आपका इस हाई पे था और यू वुड बी टारगेटिंग बैक दिस डिमांड। ये पोजीशन थी हमारे पास। अभी करंटली एक छोटा मोटा लेवल है जिस पे भी हम करंटली होल्ड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इतना लंबा ये होल्ड कर पाएगा, बट फॉर मेकिंग न्यू पोजीशंस इसका तरीका ये, अगर आपने एक और शॉर्ट लेनी है, विच लेवल आई एम लुकिंग एट इज दिस जोन, ये सप्लाई पड़ी हुई है हमारे पास। यहाँ से अगर हमें मूव मिलता है बैकअप, यहाँ से हमें एक शॉर्ट मिल जाएगी टारगेटिंग दिस ग्रीन लो 82 के वाला जोन। अगेन थोड़ा लंबे टाइम के लिए बुलिश होने के लिए वी नीड टू फ्लिप दिस ईयरली ओपन, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन। वंस वी फ्लिप दिस जोन, यहाँ पे हम 2-3 डेली कैंडल्स क्लोज करें, कंसोलिडेट करें, यहाँ से आप लॉन्ग लें, और यही लेवल हमारे पास हमारा डेली का एसआर रेजिस्टेंस भी बनी हुई है, जो ये सिनेरियो है। अगेन स्टिकिंग विद माय प्लान, यही मेरा मैक्रो प्ले रहेगा फॉर कमिंग वीक्स, मई जून जुलाई तक भी जा सकते हैं, डिपेंड्स किस तरह प्राइस कंसोलिडेट करे। अगर तो प्राइस एक्शन स्लो ही रहता है तो फिर हमारे पास टाइम लग सकता है 50 60 70 डेज। वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मार्केट्स यू कैन से, कंसोलिडेशन में अच्छी पोजीशंस नहीं इतनी बनती, स्कैल्पिंग की तरफ या इंटरडे पे फोकस करना पड़ता है। तो हर किसी की अपनी नेचर है, वट एवर स्टाइल यू लाइक। ये जिस तरह हमारे पास ये रेंज थी। एक और चीज़ जो इसको आपको नज़र रखने की ज़रूरत है वो है 7 मार्च को हमारे पास वाइट हाउस की तरफ से क्रिप्टो का एक समिट हो रहा है, विच कुड टर्न आउट टू बी अ सेल द न्यूज़ इवेंट। ये पूरा पंप जो हुआ है, हम वापस इस लो तक आए, तो थोड़ा सा कॉशियस रहो अपनी पोजीशंस में। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई ओल्ड कॉइन्स किसी की चार्टिंग वगैरह कहो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना।